तो और मेरे प्यारे चुन्नानियंस, क्या चल रहा है आजकल? खैर, तुम लोग इंट्रो देख के ये मत जज कर लेना कि मैं एंड गेम का स्पॉइलर देने वाला हूँ। नहीं यार, बल्कि आज मैं बात करूंगा MCU मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कि किस तरह वो मेरे लाइफ में इन्वॉल्व हुआ एंड ये सब किस तरह से शुरू हुआ। और मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मैं जैसे ही पैदा हुआ मेरे मॉम डैड ने मेरे हाथ में कॉमिक्स थमा दिया मार्वल का कि बेटा पढ़, बड़ा होके फैन बनना इसका। ऐसा कुछ नहीं यार। मेरा सीन कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। ये बहुत ही बचपन की बात है, लाइक जब मैं 3rd-4th स्टैंडर्ड में हुआ करता था तब यार उतना आइडिया नहीं था यार कौन सा DC है कौन सा मार्वल है। मुझे लगता था कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब एक ही यूनिवर्स के। और बचपन में यार दिमाग कहाँ होता था, हमारा घुटनों में ही होता था। हमको उतना थोड़ी आइडिया था, हम बचपन में खेलते थे तो बस वही लगता था। एंड एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा था टीवी के सामने एंड सेट मैक्स में स्पाइडरमैन लगा था। एंड एज यूजुअल उसमें ही लगता है ज़्यादातर स्पाइडरमैन वगैरह। वैसे फिल्में, इंग्लिश फिल्में ज़्यादातर सेट मैक्स में ही लगता है, हिंदी डब्ड। तो सिंपल सी बात है, मैं सेट मैक्स में देखने लगा। अबे भाई साहब, क्या चीज़ है ये! स्पाइडरमैन मैंने बस नाम में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था कि कैसा रहता है स्पाइडरमैन। क्या असली में कोई मकड़ी वाला 8 पैरों वाला होता है क्या? नहीं, लेकिन असली में कुछ उड़ता हुआ, जाली फेंकता हुआ दिखा मुझे। तो मुझे लगा कि चलो ये देखते क्या है। एंड मैं स्टार्ट हो गया देखना। एंड सीरियसली तब के टाइम में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्पाइडरमैन जो है वो मार्वल से बिलोंग करता है। एंड मैं इसको देखता था लाइक फन, मतलब इतना अच्छा लगता था ना। मतलब जितना बार भी सेट मैक्स में लगा है उतनी बार मैं अच्छे से देखा हूँ, फर्स्ट टू एंड। फिर उसके बाद आया स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, लेकिन मुझे वो उतना नहीं जमा जितना मुझे स्पाइडरमैन 1 वाला पार्ट इतना अच्छा लगा। 2, सेकंड, थर्ड उतना अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद आया हमारा अमेजिंग स्पाइडरमैन। अरे मतलब भाई साहब, ये चीज़ तो अलग ही लेवल पे लेके गया है। मतलब यार, जो VFX लगाया उन लोगों ने जो एडिटिंग स्किल्स दिखाए उस पर, जो हर एक चीज़ में डिटेलिंग किया है, मतलब अलग ही लेवल पे था। मतलब स्टोरी लाइन सेम ही थी बट जो चीज़ थी उसमें, जो चीज़ दिखाया गया है वो बस बेस्ट थी मेरे लिए। तब के टाइम में वो चीज़ बेस्ट थी। फिर एक ऐसा दिन आया, आई थिंक मैं तभी सिक्स या 5th स्टैंडर्ड में। अब उतना आइडिया है नहीं मुझे, लेकिन मेरे स्कूल में ना बुक्स की एग्जीबिशन लगी थी। तो तुम लोग समझ सकते हो कि बुक्स की एग्जीबिशन में हर तरह की बुक्स आती है, चाहे वो कॉमिक्स बुक से लेके नॉवल बुक तक आए, लेकिन आएगी। सो मैं गया, मतलब सब लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स लोग देखते क्या है कैसा बुक है, सब उठा उठा के चेक करते, पढ़ सकते। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब तुम्हें खरीदना है तो खरीद सकते हो, नहीं तो खड़े होके पढ़ सकते हो। बुक्स की एग्जीबिशन है, कोई मना थोड़ी करेगा। सो मैं ऐसे जा रहा था, ऐसे ही ढूंढ रहा था कोई बुक्स वगैरह, तो मेरे आंखों के सामने ना आयरन मैन का कॉमिक्स आ गया। मैं मतलब सोचता रहा कि स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन ये सब तो सुना ही, लेकिन आयरन मैन क्या है। तो बुक्स उठाया और थोड़ा बहुत पढ़ने लगा। थोड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट पेज से दूसरा पेज तक गया। एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे लाइफ का शायद वो पहला बुक रहेगा जिसमें मैंने इतने इंटरेस्ट दिखा के पढ़ा। लाइक मैंने लाइफ में उस समय मैंने लाइफ में कोई भी बुक उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा होगा जितना इसमें पढ़ा। लाइक और मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि इसको कॉमिक बुक्स कहाँ जाता है। सो मैं पढ़ता गया एंड आई थिंक उसका नाम द इनविंसिबल आयरन मैन होगा, आई होप सो। तो मैं पढ़ता गया, और उसके ऐसा नहीं कि 3 आयरन मैन के मूवीज़ हैं, मतलब 3 ही पार्ट रह गए, उसके बहुत सारे पार्ट्स थे। लगभग बहुत सारे थे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैंने 3-4 पढ़े थे। बहुत, मतलब बहुत ध्यान से पढ़े थे, एक एक शब्द में ध्यान लगा के पढ़ा कि क्या लिखा था, कि क्या था। बहुत मज़ा आ रहा था यार, सीरियसली। तो मैं पढ़ता गया, और पढ़ते पढ़ते कैसे हमारे 40 मिनट का फ्री टाइम ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो हमें क्लास के अंदर वापस जाना था। तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था यार, लेकिन डांटते अगर नहीं जाता तो जाना पड़ा एज यूजुअल। लेकिन मेरे माइंडसेट में बस वही चल रहा था कि कैसे आयरन मैन वहाँ पे फंस गया, कैसे निकलेगा अभी, अब क्या करेगा आयरन मैन। तो यही चल रहा था सब कुछ। एंड
मेरा बस यही चल रहा था दिमाग में कि जैसे तैसे आज का स्कूल ख़त्म हो जाए, मैं वापस एग्जीबिशन में जाऊंगा एंड पढ़ने लग जाऊंगा। सो हमारा स्कूल का लेक्चर्स ख़त्म हुआ एंड मैं गया, तो तब तक एग्जीबिशन ख़त्म हो चुकी थी। तो मुझे बुरा लगा यार कि मुझे पढ़ना था एंड ख़त्म हो चुकी यार, इतना तो ये तो गलत है यार। सो मुझे उस बारे में और जानना था। और जब मैं वैसे फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में हुआ करता था, तभी सबके घर में उतना बड़ा बड़ा स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, वो भी एंड्रॉयड का। आई थिंक तभी एंड्रॉयड रिलीज हो गया था, लेकिन उतने एडवांस तरीके से अपने इंडिया में नहीं आया था। तो वहाँ तब के टाइम में साइबर कैफ़े हुआ करता था, जहाँ से तुम इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो। तो कुछ पैसे इकट्ठा करके मैं साइबर कैफ़े गया, तो मैं सर्च किया। मैं मेरे को बस जानना था कि आगे क्या हुआ कॉमिक्स में। और मैं बचपन से यार सर्च वर्च करने में बड़ा एक्सपर्ट था, तो मैं सर्च कर रहा था कि क्या है मार्वल, किस तरह से ये शुरू हुआ। तो मैं आयरन मैन सर्च किया, तभी उतना मार्वल के बारे में नहीं पता था। मैंने आयरन मैन सर्च किया, क्योंकि तभी मैं वही पढ़ा था, आयरन मैन सर्च किया एंड देखा। और ऑब्वियस सी बात है, मुझे उतना तो आइडिया था नहीं कि मैंने जिससे पढ़ा वो उससे कॉमिक बुक्स कहाँ जाता है। सो मैंने आयरन मैन कॉमिक्स ना सर्च करते हुए मैंने सर्च किया आयरन मैन। और तुमको पता ही है गूगल कैसा है, तो उसने मुझे आयरन मैन का मूवी सजेस्ट किया। मैंने सोचा हैं आयरन मैन का कोई मूवी भी है, तो मैंने क्लिक किया एंड ऑनलाइन में तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारे साइट जहाँ पे तुम फ्री में देख सकते हो। तो मैंने देखा यार, मतलब ये तो बढ़िया है। और साइबर कैफ वाला तो मेरा मतलब फ्रेंडली था, तो वो उतना कुछ बोला नहीं, तो मैं आराम से मूवी देखने लग गया। भाई साहब, मतलब उसके ऊपर मेरे पास कोई शब्द नहीं था भाई। आयरन मैन का मूवी, जिसके बारे में मैंने कॉमिक बुक पढ़ा सुबह, और उसका मूवी देख रहा हूँ। मतलब यार मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वो दिन मेरे लिए इतना बढ़िया साबित होगा। और तो मैंने मूवी देख लिया, बुक्स पढ़ लिया, तो मुझे लगा बस यहीं ख़त्म हो गया और कुछ नहीं, बस ख़त्म, अब चलो अपने काम धंधे पर लगते। तो इसी के साथ 4 साल बीत गए और मैं आ गया 10th स्टैंडर्ड में। और मैं ऐसे ही बोर हो रहा था, वेला बैठा था, तो मैं दोस्त को बोला भाई कोई मूवी दे, बोर हो रहा हूँ। तो उसने मुझे पेन ड्राइव में थॉर भर के दिया। समझ सकते हो ना, थॉर का फर्स्ट पार्ट। और वो आयरन मैन और स्पाइडरमैन से कहीं बेहतर था, मतलब विजुअल क्वालिटी में, स्टोरी लाइन में। अबाउट द म्योनिर, जो थॉर का हथौड़ा है। अच्छा, मैं स्पेल नहीं कर सका बराबर, उसको थोड़ा छोड़ दो। लेकिन अबाउट द थॉर हैमर जो स्टोरी लाइन था, लोकी था, अबाउट सब कुछ बेहतर था। सो मैं देखा मूवी एंड मुझे वो अच्छा लगा। और उसी दिन मैंने अपने दोस्त को बोला कि तेरे पास ऐसे और मूवीज रहा तो सेंड किया कर मेरे को। तो लिटरली वो अगले दिन मुझे एवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट ला के दिया एंड आई एम टोटली शॉक्ड मैन, क्योंकि थॉर को देख के उतना हैरानी नहीं हुआ जितना आयरन मैन को देख के हैरानी हुआ एवेंजर्स में। क्योंकि आई एम टोटली शॉक्ड मैन कि आयरन मैन भाई साहब, जिसको मैंने 4 साल पहले भूला चुका, वो कहाँ से आ गया यार इस मूवी में। एंड मुझे इस कोलैबोरेशन के बारे में, एवेंजर्स के बारे में कुछ नहीं पता था तभी। तो लाइक देखता देखता रहा मैं, एंड जैसे हल्क का सीन आया ना, मैं पागल हो चुका था। मतलब बाल खींच रहा था खुद का, भाई ये हल्क कहाँ से आ गया यार। क्योंकि मैंने हल्क को कभी एज ए सुपर हीरो नहीं लिया था। हल्क को मैंने हमेशा वो गॉडजिला, डायनासोर, एनाकोंडा टाइप मूवीज के ये के अंदर कैटेगरी में लिया था, क्योंकि वो दुनिया के लिए आफत था। वो उसका मूवी खत्म तो उसका सब कुछ खत्म। लेकिन आई एम टोटली स्टन्ड, क्योंकि हल्क भी एक सुपर हीरो है एवेंजर्स के रूप में, सीरियसली। तो इसी बात जाके मुझे पता लगा कि मार्वल क्या है, डीसी क्या है, मार्वल एंड डीसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। आयरन मैन 2 देखा, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर देखा, एंड ऑफ कोर्स फिर जाके पता चला कि हाइड्रा क्या है, द शील्ड क्या है। द शील्ड के भी कुछ मैंने टीवी सीरीज़ देखे, मुझे वेबसाइट से मिल गए थे, तभी एंड्रॉयड अवेलेबल थे, तो तभी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने देखे। एंड फिर जब भी मुझे 10th में छुट्टी मिली, आई मीन जो वकेशन होता है 10th के बाद, तभी तो मैंने हद पार कर दी थी। सिर्फ मार्वल और मार्वल में जुटा हुआ था। मैंने अपने कॉमिक बुक पढ़े। पहले तो मैंने सारे कॉमिक बुक्स पेल डाले पढ़ के कि भाई मुझे अभी छोड़ना नहीं है, पढ़ना है पूरा, क्या चल रहा है, क्या माजरा है, क्या सीन है, सब पढ़ना है मेरे को। तो मैंने पढ़े, लिटरली सब पढ़ डाले। सब नहीं, मतलब सब तो पढ़ नहीं पाया, बट जितना मेरे से हो पाया मैंने की। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता रहा मैंने। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने टीवी चालू किया, और एज़ यूजुअल तुम लोग को पता है डिज्नी एक्सडी में ये अपना मार्वल रिलेटेड सब एनिम्स आते हैं, आई मीन कार्टून्स आते, तो बहुत ही मस्त रहता है यार वो।
तो मुझे लगा यार कॉमिक पढ़ना तो मुश्किल हो जाता है यार पूरा दिन पढ़ पढ़ के, तो उससे अच्छा मैं कार्टून ही देख लूँ। तो मैं जाके नेट पे सर्च किया और नेट पे तो सब कुछ मिल जाता है, तो नेट पे जाके देखा, मज़ा आ गया सीरियसली, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही देखने में मज़ा आया, क्योंकि वो कॉमिक देखने से ज़्यादा इजी लगा मुझे, तो मैंने वो देखता रहा और मज़ा आ गया सीरियसली, एज़ यूजुअल होता है। तो मैंने वो भी देखा, फिर मुझे पता चला कि एक्समैन सीरीज़ क्या है, फिर एक्समैन के सीरीज़ अलग है, मार्वल एवेंजर्स की सीरीज़ अलग है, और लेकिन दोनों सेम यूनिवर्स के हैं। तो मैंने वो भी देख डाला, एक्समैन के सीरीज़ जैसे डेडपूल हो गया, फिर अपना एक्समैन के वो जितने भी म्यूटेंट हो गए वो सारे देख डाले, मज़ा आ गया। क्या बोलूँ यार, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है ना। तो मैंने देखे, मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसको भी नहीं बख्शा कि मैंने ये वाला मूवी नहीं देखा। मैंने सारे मूवीज़ A to Z देखा। पहले कुछ मूवीज़ मैंने अनऑर्डरली देख लिए थे, लेकिन जब मुझे मार्वल के बारे में पता चला, फिर सारे मूवीज़ को एकजुट में लाया, विकीपीडिया में चेक किया और सबको ऑर्डरली देखा। जैसे हो गया अपना पहला कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स, उसके बाद आया आयरन मैन, फिर ऐसे ऐसे कर करके डॉक्टर स्ट्रेंज तक गया, फिर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, एंट मैन, फिर ऐसे ऐसे यार सब देखता रहा मैंने। मतलब यार मेरे लिए, तुम लोग पता है, मेरे लिए बॉलीवुड शिट है, हॉलीवुड शिट है, साउथ इंडियन शिट है, मेरे लिए सबसे बेस्ट मार्वल है। उससे उससे बेहतर कुछ नहीं है यार। बस देखता हूँ दूसरा कोई मूवीज देखता हूँ बस टाइम पास के लिए, लेकिन मार्वल से बेहतर यार कुछ नहीं मेरे लिए, तो कुछ नहीं यार, तुम लोग के लिए पता नहीं है, बट लेकिन मेरे लिए यार मार्वल से बेस्ट कुछ नहीं, मतलब मूवीज़ के एरा में। ठीक है, फिर सारा मूवीज़ देख के ख़त्म हो गया। अब मुझे देखना था, सब देखना था, अब मैं बोर हो रहा था और कुछ देखना था। फिर मुझे कहीं से मुझे टीवी सीरीज़ के बारे में पता चला, तो फिर मैंने देखा, सारे देखा। आयरन फिस्ट देखे, फिर अपना लूक केज हो गया, द डिफेंडर्स हो गया, जेसिका जोन्स हो गया, डेयर डेविल हो गया, ऐसे ऐसे इनह्यूमन्स हो गया, जो कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट था। तो ऐसे ऐसे सारे मैंने ये देख लिया, एपिसोड देख लिया। फिर एनिम कार्टून्स की तो बात किया मैंने, वो भी देख डाला। लेकिन ऐसे ऐसे मतलब किसी को मैंने बख्श रहा था। फिर मैं वापस से कॉमिक्स पर आ गया, क्योंकि वो सब तो ख़त्म होने ही वाले थे। फिर मैं कॉमिक्स पे आ गया, वो भी देखने लगे। फिर ऐसे ऐसे एपिसोड्स और आता गया, टीवी सीरीज़ भी आता गया, बस छोड़ रहा नहीं था। मतलब मेरे से ऐसा कुछ एडिक्ट सा हो गया था मैं, कि मैं भाई छोड़ रहा नहीं, बस देखते जाना है। और कॉमिक्स पढ़ने का और कार्टून देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस मूवीज़ में क्या दिखा सकते हैं। जैसे कि मुझे पहले ही पता था कि हेला मतलब जो है थॉर की बहन है, एंड हेला के वजह से एसगार्ड तबाह होने वाला है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रैग्नारोक की वजह से एसगार्ड तबाह होगा। सो इसी तरह तुमको एक क्लू मिल जाएगा, जिससे तुमको पता चलेगा कि आगे इस मूवीज़ में क्या होने वाला है। जैसे मुझे पता था कि इन्फिनिटी वॉर का 2 पार्ट निकलेगा, लाइक इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 या इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन्फिनिटी वॉर का पार्ट 2 का नाम एंड गेम रहेगा। ठीक है, इसी तरह मुझे ये भी पता था कि इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 में थैनोस को सब इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाएगा, और इसी तरह इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 में, जिसका नाम एंड गेम दिया गया है, उसमें थैनोस हार जाएगा। सो इसी तरह मतलब एक तुम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर तुम ट्रू मार्वल फैंस हो, सारे कॉमिक्स पढ़ते हो, तो तुम्हें एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मार्वल के जितने भी रूमर्स लीक्स होते वो ज़्यादातर ट्रूथ होते, क्योंकि जिन लोग वो लीक्स रूमर्स भेजते वो ज़्यादातर मार्वल के सारे कॉमिक्स पढ़ चुके होते, एंड उन्हें पता है कि आगे क्या हो सकता है। खैर, अब मैं बात करूंगा कुछ स्पॉइलर भेजने वालों के बारे में और स्पॉइलर देखने वालों के बारे में। नहीं, तुम्हारी जिंदगी में क्या चालू है यार? तुम स्पॉइलर ऐसी हरकतें करते क्यों हो? पहले तो तुम्हें पता है, ऐसी हरकतें करके तुम अपने ही दोस्तों के सामने खुद की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, तुम्हें पता है, अगर तुम स्पॉइलर कहीं से ढूंढ भी लाए ना और अपने दोस्तों को दोगे ना, तो वो पहली बात देखने वाला है नहीं। और अगर जो स्पॉइलर देखता है, जो तुम्हारा दोस्त स्पॉइलर देखता है, अगर वो देखेगा भी ना, तो कोई उससे लाके देगा नहीं स्पॉइलर। तो यही होता है सीन। और तुम जो स्पॉइलर लाके दे रहे हो ना, उसके बारे में हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखी है कि उस स्पॉइलर में क्या क्या सीन होने वाला है। तो ऑल ओवर बेसिकली तुम्हारा ही पोपट होने वाला है, कोई स्पॉइलर देखेगा नहीं तुम। और जिन लोगों को भी तुम गलती से ज़बरदस्ती दिखा दोगे, तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ देगा। सो प्लीज़ स्पॉइल व्यूल में विश्वास मत रखो, अपना दोस्ती कायम रखो। सो एट द लास्ट, कल मैं एंड गेम के लिए जाने वाला हूँ, एंड आई फील सो लकी एंड हैप्पी, क्योंकि मुझे कहीं एंड गेम के टिकट्स नहीं मिलने वाले थे। मैं लिटरली रोने वाला था, लेकिन ऐसा सीन हुआ अचानक, बहुत सारे थिएटर खाली हो गया ओनली फॉर एंड गेम, तो मैंने फट से बुक कर लिया। एंड आई एम सो फील हैप्पी कि एट लास्ट कल एंड गेम देखने जाने वाला हूँ, एंड वी आर ऑन द एंड गेम whatever it takes। एंड यही रहा मेरा स्टोरी अबाउट द मार्वल। एंड इससे ही बड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा और छोटी कर दे, जितना हो सके उतना छोटी करूँ।
तो यही रहा मेरा पूरा स्टोरी अबाउट द मार्वल, हाउ आई इन्वॉल्व इन दिस। एंड अगर तुम्हारे भी ऐसी कुछ स्टोरी रहा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करो यार। अगर तुम सच्चा वाला मार्वल के फैंस होगे तो लाइक करोगे, कसम से बोल रहा हूँ, लाइक किए बिना कहीं मत जाना। और अगर तुम डीसी के फैंस होगे तो तुम लोग को बोलने की ज़रूरत है नहीं, तुम लोग को ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा, डिसलाइक कर सकते हो एज यू विश। तो कमेंट करके बताओ तुमको भी क्या फील होता है अबाउट द एंड गेम। एंड अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, एंड शेयर करके अपने दोस्तों को बताओ कि उनका क्या स्टोरी है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर से मैं बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।